गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एक खेत से लाखों रुपए कमाने का और फसल का मॉडर्नाइजेशन करने का तरीका बताती हूँ। किस तरह से आप मॉडर्न तरीके से खेती कर सकते हो और उसमें काफ़ी यील्ड ले सकते हो, काफ़ी इनकम कर सकते हो एक खेत से। तो उसके लिए आपको चाहिए, जैसे आप गेहूँ जो की जो फसलें होती हैं वो भी उनके साथ लीजिए, और जो बागवानी के पौधे हैं वो भी लीजिए, और जैसे बेचने वाली फसलें भी होनी चाहिए और खाने में यूज की जाने वाली फसलें वो भी होनी चाहिए, तब जाकर और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोनों चीज़ें एक साथ ग्रो करोगे। जैसे बागवानी के रूप में आप कोई भी फलदार पौधे लगा सकते हो पूरे खेत के अंदर, वो बागवानी होगी। उनके साथ साथ आपको चाहिए अन्य बेचने की, जैसे वेजिटेबल होते हैं, फ्लावर के पौधे होते हैं, इस तरह से इनको इनके साथ ही ग्रो करना चाहिए। और इसके अलावा आप जो गेहूँ, जो चना, सरसों ऐसी फसलें होती हैं वो भी ग्रो कीजिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। ये यहाँ इनके गेंदे के फ्लावर के पौधे लगा रखते हैं, इनमें इस तरह से कीड़े की प्रॉब्लम हो गई है, तो इनका भी थोड़ा केयर करना ज़रूरी होता है पौधों का, जिससे ये कीड़े वगैरह इनका जो भी पत्ते वगैरह पर आपको दिखाई दे रहा है उसको तुरंत तोड़ के और दूर हटा दीजिए वहाँ से, और उसके अंदर फिर स्प्रे निकाल दीजिए, जिससे ये फसलें इंसेक्ट से बच सकें। शुरुआत के अंदर है 1-2 कीड़े पनपते हैं, इसी टाइम पे इस पर स्प्रे मार दिया जाता है, तो आगे वो कीड़ा पनप नहीं पाता है और आपकी फसल है काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे हमने हमारे खेत के अंदर है 3 चीज़ें एक साथ ग्रो कर रखी हैं, वेजिटेबल भी ग्रो कर रखी हैं, और जो खाद्य फसलें होती हैं वो भी ग्रो कर रखी हैं, और बागवानी के पौधे भी ग्रो कर रखे हैं। तो इस तरह से यदि आप भी 3 तरह से या 2 तरह से एक साथ फसलें ग्रो करोगे तो काफ़ी कुछ अच्छा बेनिफिट होगा आपको। ये एक साथ इस तरह से ग्रो करने से है, एक तो ज़मीन उपजाऊ रहती है, और इनको बदल कर ग्रो कर देते हैं। जैसे एक खेत के अंदर है, एक बार हमने वेजिटेबल ग्रो कर लिया, दूसरी बार उसके अंदर खाद्य फसलें ग्रो कर लेंगे, और इनके साथ है पौधे ग्रो कर रखे हैं बागवान वाले, उनकी रूट के अंदर है काफ़ी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वेजिटेबल को ज़रूरत होती है, वो इनसे पोषण ले लेते हैं। जैसे चने, मटर, मूंगफली, इनकी सब जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन की इनकी में गांठें होती हैं, वो अन्य फसलों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद होती हैं। उसी तरह से जैसे ये आंवले का बागान है, ये इनमें ग्रो कर देंगे तो ये हैं जो बेड है उन्हीं के अंदर ग्रो गए, और इनसे जो फसल है वो भी ली जाएगी। और ये फ्लावर के पौधे हैं गेंदे वगैरह के, इनसे फ्लावर भी ले सकते हो, और जो गार्डन के पौधे हैं फ्रूट्स के, उनसे फ्रूट्स भी ले सकते हो। तो एक जगह से आप 2-3 बेनिफिट ले सकते हो। अब आंवले का बगीचा है, उसके अंदर है फ्लावरिंग का टाइमिंग है, तो इनके अंदर भी अब फ्लावरिंग के टाइम में थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पौधों की जो चारों तरफ जगह होती है, स्पेस होता है, गड्ढा बनाया जाता है इनमें पानी वगैरह डालने के लिए, क्यारी, उनको अच्छे से तैयार करो। फिर इसके अंदर है जैसे कोई भी फर्टिलाइज़र है, जैसे गोबर की खाद है, या ये वर्मी कंपोस्ट है, या अन्य कोई भी कंपोस्ट आप तैयार करके डाल सकते हो, जिससे इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहे, और जो अब फ्लावर आ रखे हैं ये फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं बाद में, तो ये पूरे पौधे के जितने भी फ्लावर आ रखे हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो सकें, और फिर आप को अच्छी इनसे भी इनकम मिल सके। इनमें टाइम पर सिंचाई कीजिए। जैसे आपने एक बार इनमें क्यारी बनाई है, फिर उसको खाद से पूरा फिलअप कर दिया। जैसे एक पौधा है, लगभग ये 3 साल के पौधे हो चुके हैं, तो इनका अंदर है आप 5 kg के करीब है खाद डाल दीजिए। चाहे वह गोबर की खाद है सड़ी गली जो 5-6 मंथ पुरानी होती है वो खाद डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट है या अन्य लीफ वगैरह से तैयार की गई ये खाद है, कोई भी खाद डाल दीजिए, डिकम्पोस्ट हुई होनी चाहिए। उसके बाद है उस क्यारी को पानी से पूरा फिलअप कर दीजिए,
और फिर लगभग 2-3 दिन तक आप पानी मत डालिए, क्योंकि इस टाइम में फ्लावरिंग टाइम है, इसमें थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी डालने से फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आप इनकी थोड़ी केयर करोगे तो आप जो मॉडर्न तरीके से आपने वेजिटेबल ग्रो की है, फसल ग्रो की है, उनसे आप काफ़ी कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और एक खेत के अंदर आपने एक ही फसल ग्रो कर रखी है, जैसे आपका 5 बीघे का खेत है, उसके अंदर आपने ओनली गेहूँ की फसल ही ग्रो कर रखी है। हो सकता है उस गेहूँ की फसल के अंदर आंधी आ गई या ओले आ गए तो वो फसल गिर गई और उसमें काफ़ी कुछ लॉस हो गया। आप उसको काटना चाह रहे हैं, एक साथ कट नहीं पा रही है, तो भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक साथ आपने 2-3 चीज़ें ग्रो कर रखी हैं, उसका अच्छा भाव नहीं है तो भी काफ़ी लॉस है। और 2 चीज़ें आपने ग्रो कर रखी हैं तो एक चीज़ आपको थोड़ा घाटा दे गई तो हो सकता है दूसरे का भाव अच्छा जाए और दूसरे में कोई नुकसान न हो। पशु वगैरह भी एक फसल को खा जाते हैं तो दूसरे को हो सकता है उनको पसंद आए और न खाएं। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें एक साथ ग्रो करने से एक ये भी फ़ायदा होता है कि उनका भाव अप डाउन होता रहता है। सब्जी है या कोई भी अन्य खाद्य फसलें हैं तो ये ग्रो करके रखोगे 2-3 चीज़ें तो आपको उनसे भी काफ़ी अच्छा इनकम मिल सकता है। और इसके अलावा छोटे मोटे और इनकम के सोर्स होना ज़रूरी होता है, जैसे आपने लौकी है या ये कद्दू है, भिंडी है, तरबूज, इस तरह से अन्य जो ये बेल वाली या कैसी भी हैं वेजिटेबल हैं, ये इनके साथ ग्रो करके रखोगे तो हो सकता है इनका भाव अच्छा रहे और थोड़ी बहुत ये भी इनके साथ साथ आप बेचते रहो तो इनसे भी काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट हो जाता है। या घर पे सब्जी आप मोल खरीद कर लाओ तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, और घर पे इस तरह से आप अन्य वेजिटेबल के साथ है, खाद्य फसलों के साथ ही ग्रो करके रखो तो कम से कम आप जो मार्केट से ख़रीद कर लाते हो वो तो बचा सकते हो पैसे। तो इस तरह से हर सब्जी है आप अपने घर पे खेतों में ग्रो करके रखोगे तो मार्केट से ख़रीदना नहीं होगा, और ज़्यादा हुई तो आप मार्केट में इनको बेच सकते हो, अच्छा भाव हुआ तो इनसे आप अच्छा जो इनकम होती है वो भी ले सकते हो। और इसके अलावा हमने जैसे ये एक खेत है, इसके अंदर हमने टमाटर भी ग्रो कर रखे हैं, मिर्ची भी ग्रो कर रखे हैं, आंवले के पौधे भी हैं और ये नींबू वगैरह के पौधे हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे भी पौधे हैं जिनमें कुछ में फ्लावरिंग हो रखी है, किसी में फ्रूटिंग हो रखी है और कुछ अभी छोटे हैं। जामुन वगैरह का लगभग सभी फ्रूट्स के पौधे इसमें ग्रो कर रखे हैं। तो ये फ्रूट्स वाले पौधे भी ग्रो करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप मार्केट में ज़्यादा ग्रो कर रखे हैं तो मार्केट में बेच सकते हो, वरना आप घर में यूज़ करने के लिए तो इनको ले ही सकते हो। ये जितना आप इनको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना हो खाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करके रख सकते हो। ज़्यादा बाहर की जो स्प्रे वगैरह होती हैं इनसे थोड़ा बच सकते हो और आप अच्छी इनसे इनकम भी ले सकते हो, ज़्यादा ग्रो करके रखा है तो। ये हमने पशुओं के लिए यहाँ बाजरी बोलते हैं, मल्टीकट बाजरी, ये ग्रो करके रखी है। जिसके साथ जो पशु रखते हैं, किसान लगभग पशु रखते हैं तो खुद के खाने के साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए उनका भी चारा उगा कर रखना ज़रूरी होता है। ये पुदीने की क्यारी है, ये भी गर्मी में बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि ये है थोड़ी ठंडी तासीर की होती है। गर्मियों में लू वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसका शरबत वगैरह बनाकर पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी सभी को ग्रो करके रखनी चाहिए। इसके साथ हमने थोड़े बैंगन भी ग्रो कर रखे हैं कि बाहर मार्केट में बेचने के लिए नहीं, सही कम से कम घर में खाने के लिए तो हो ही जाएंगे। तो आप भी चाहो तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया है, एक खेत के अंदर है कई तरह की वेजिटेबल और खाद्य फसलें और इनके अलावा फ्रूट्स के पौधे एक साथ लगाकर, और इस तरह से आप अपने खेत से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। जैसे पहले ले रहे थे उसकी बजाय आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। इसी खेत के अंदर है मिर्ची, टमाटर हो गए और गेहूं की फसल भी हो गई और पशुओं के लिए चारा भी हो गया और बेचने के लिए फ्रूट्स भी हो जाएंगे। इस तरह से काफ़ी कुछ एक खेत में ग्रो करके रख सकते हो आप।
ये है पशुओं के लिए ये हरा चारा है कासनी। और ये है लेमन प्लांट, जो पथरी होती है किडनी स्टोन, उसमें यूज किया जाता है इसको। इसका रस निकाल कर पीने से किडनी स्टोन टूट कर और अपने आप यूरिन के थ्रू बाहर निकल आती है। और इस तरह के प्लांट भी होना ज़रूरी होता है जो आयुर्वेदिक तरीके से भी यूज किए जाएं। ये हमारा सोलर पैनल है, अभी पीछे था वो बिजली का था। खेती करने के लिए सबसे पहले पानी की व्यवस्था ज़रूरी है। अच्छी पानी की व्यवस्था हो तभी खेत में काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं और अच्छा कमाया जा सकता है। ये लहसुन है, ये खोदने लायक हो गया, पक चुका, पक जाता है तब ये पीला हो जाता है, लीफ इसकी पीली हो जाती है। जब इसकी लीफ ब्राउन येलो होने दिखाई देने लग जाए तब इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक इसको मिट्टी में रख लेते हैं तो इसकी कलियाँ बिखरना स्टार्ट हो जाती हैं और ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये खोदने का लावनी होती है गेहूँ की, उसी टाइम पे इसकी खुदाई की सही समय होती है तो इसको खोद लेना चाहिए। ये गेहूँ थे, इनको हमने काट लिया है, इनको निकलवाना भी बाकी है। तो ये खाने के लिए गेहूँ हो जाएंगे, बेचने के लिए वेजिटेबल हो गई। एक खेत से हुए ना 2 बेनिफिट। ये प्याज की खेती है और ये प्याज भी करीब 1 मंथ बाद खोदने लायक हो जाएंगे। अभी इनमें मोटाई बढ़ने का सही टाइमिंग है, तो ये देख सकते हो इसकी मोटाई अभी थोड़ी कम है, वैसे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी थोड़ी केयर की ज़रूरत है। इसके अंदर है बोरान है, पोटास है, इस तरह से घोल कर और इसमें चलाएंगे तो इनकी काफ़ी मोटाई बढ़ जाएगी। और प्याज की भी 12 महीने ज़रूरत होती है, तो प्याज का भी अच्छा भाव होता है। तो इसकी भी खेती करके आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हो, ये देख सकते हो। और वैसे क्यारी में ग्रो करते हो उसके बजाय आप ड्रिप सिस्टम से बेड बनाकर ग्रो करोगे तो कोई भी फसल है वो आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। लगभग 2 गुना आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्यारी के बजाय। क्यारी के अंदर है कंद वाली चीज़ें कम मोटाई की होती हैं और अन्य वेजिटेबल भी कम मोटाई की हो पाती हैं या उनकी ग्रोथ कम रह पाती है। तो ज़्यादातर इनको बेड में ग्रो करके ड्रिप इरिगेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी वेजिटेबल है उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, मोटाई अच्छी रहती है और उनमें स्प्रे करना भी ठीक रहता है। कैरी के बजाय इनमें स्पेस रहता है 2 बेड के बीच, तो इसमें आ जा सकते हैं आराम से और फिर स्प्रे आराम से कर सकते हैं। और यहाँ है लेसवे का बागान, उसी के अंदर हमने ये प्याज की खेती कर रखी है। और अब लेसवे में फ्लावरिंग टाइमिंग है, इनमें भी अब फ्लावर आ रखे हैं तो इनकी भी थोड़ी देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें भी पहले अच्छे से सिंचाई कर दो, जिससे अब फ्लावरिंग का टाइमिंग है, खाद वगैरह इसमें फ्लावरिंग से पहले ही डाल देना, जिससे अब इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। ये देख सकते हो इसमें इस तरह से फ्लावर आ रखे हैं। और ये मधुमक्खियाँ हैं, ये परागण का कार्य करती हैं। तो मधुमक्खियों का जो रखते हैं खेतों के अंदर छत्ता वगैरह, वो रखना ज़रूरी होता है, जिससे इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। जितने अच्छे फ्लावर होंगे उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब इनमें जो येलो लीफ है वो पूरी गिरी नहीं है, जो पतझड़ का टाइमिंग था उसमें, तो कुछ लीफ अभी गिरना बाकी है जो पकी हुई हैं और कुछ नई लीफ आ रहे हैं। जैसे ही नई इसमें सूट्स निकलती हैं उनके साथ इसमें फ्रूटिंग भी होना, फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लेसवे के लिए भी अच्छा टाइमिंग है। इसमें पहले आप खाद वगैरह अच्छे से डालिए, फिर इसमें पानी भर दीजिए, जिससे आपके और अब फिर रोज़ सिंचाई ना करके और 5 या 6 दिन बाद इसमें एक बार अच्छे से सिंचाई कर दो। और फिर इसमें पूरा जिस दिन सिंचाई करो उस दिन इनमें भरपूर पानी डालो। उसके बाद जैसे बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए इनकी मिट्टी, तब तक इसमें सिंचाई मत करो, जिससे इसमें फ्लावरिंग जो ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी और जितने फ्लावर आए हैं सभी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने भी खेतों में काफ़ी सारी वेजिटेबल है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके पौधे ग्रो कर सकते।
ये खेती के मॉडर्नाइजेशन का तरीका आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा है तो अच्छा ज़रूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छा आपके लिए कुछ अन्य वीडियो बनाकर ला सकूँ। और शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यह है लेमन प्लांट, इसमें देख सकते हो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है और किस तरह से इसमें फ्रूट्स भी बन रहे हैं। तो आप भी इस तरह के पौधे ज़रूर लगाना, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। रोज़ आप इनको किचन में यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा हैं तो आप इनको बेचकर और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो ये फ्रूट्स के पौधा भी होना ज़रूरी है। आपके ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप जो मेड होती है उस पर ग्रो करके रख लीजिए जो फ्रूट्स के पौधे हैं उनको, जिससे वो खेत के बीच में जो आप अन्य फसलें ग्रो कर रखे हो उनमें ज़्यादा स्पेस न लें और आपकी मेड के ऊपर ये पौधे अच्छे से तैयार हो जाएं। और वहाँ भी अच्छी पानी की खाद